हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे x तथा y का मान कैसे निकालें। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, x तथा y का मान कैसे निकालें और इन संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल सबको समझाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके समीकरण दिए हैं, इनको कैसे हल करें, बराबर के इधर क्या होता है, बराबर के इधर ले जाने पर क्या होता है, ये सब पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मैं इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया आपका 3x प्लस 6 माइनस 2 ये बराबर 4x प्लस 2x। इसके पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो बेसिक क्या हमारा है, देखिए बेसिक हमारा, देखिए ये x क्या होता है। देखो x ये संख्याओं के साथ लगा होता है ना, तो ये गुणे में होता है, किसके गुणे में होता है, यानी कि 2x हो जाता है। ये आपका गुणे में होता है। इसको जो x होता है इसे हम चर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, चर पद। और जो 2, 3, 6 ये हमारा क्या, जो संख्याएं होती है वो हमारी क्या है, अचर पद। अचर पद यानी ए से जेड तक हमारा क्या है, चर पद है, चर पद। और अचर संख्या, जो संख्या हमारी है वो क्या है, अचर पद। ये आपको इतना ध्यान रखना है। और सदैव ये बात ध्यान रखना, अचर पद एक में जोड़े जाते हैं, चर पद एक में जोड़े जाते हैं और अचर पद एक में जोड़े जाते हैं। ये आपको इतना बस ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसको कैसे सॉल्व करना देखिए। अब ये 3x है और ये कितनी संख्या दी है, तो क्या करेंगे, पहले हम संख्या को हल करते हैं यहाँ पर। तो कैसे हल करते हैं देखिए, 3x ऐसे नोट कर लेते हैं, इधर वाला पक्ष हल करते हैं। पहले देखो ये किसका है, जोड़ का चिन्ह लगा दिया। 6 माइनस 2 यानी कि संख्या है, संख्या से मतलब संख्या आपस में क्या घट जाएंगी। और जो अचर पद है मतलब चर पद है, संख्या और जो गिनती जो आपकी x y है ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये उतना ध्यान रखना। तो 6 से 2 गया, 4 बचेगा। इसी प्रकार से बराबर चिन्ह लगा दिया। अब देखिए x है, सेम है या नहीं, तो ये जोड़ का चिन्ह लगाए तो यानी आपस में जुड़ जाएगा। 4 और 2 कितना हुआ, 4 और 2 कितना हुआ, 6x हुआ। 4 2 6 और x है तो x लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना, बस जोड़ दिया हमने, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद देखिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपका 3x प्लस 4x, यानी कि देखो जो हमने क्या बताया था जो एक जैसे उनको एक पास कर लो, पहले आपको इतना ध्यान रखना। तो 3x ये हो गया। अब ये बराबर की इधर है संख्या 6x, तो इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, आपकी माइनस की हो जाएगी। माइनस का यानी 6x। ये ध्यान रखना, अगर बराबर की इधर हम ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की संख्या है। अगर ये माइनस की होती तो इधर क्या किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती, लेकिन यहाँ माइनस की। बराबर चिन्ह लगाएंगे। अब ये किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपको मैं ध्यान में रखना है। यदि बराबर के इधर, यदि मान लो इधर माइनस है, बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। यदि प्लस है तो बराबर माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, ये देखो एक सेम है या नहीं, संख्या x है तो माइनस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का है। तो 6 से 3 गया, कितना बचा, 3x बचेगा। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, घटा दिया हमने। इसी प्रकार देखो माइनस का 4 है। अब देखिए जब बराबर के सेम हो, बराबर जैसी संख्या सेम हो, क्या करेंगे, आपस में कट जाएगा। माइनस माइनस आपस में क्या हुआ, कट गया। अब हम x का मान निकालना है ना, x का मान, तो x बराबर लिखेंगे 4। अब ये किस गुणे में है ना, गुणे में। अब बराबर के उधर किस में हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। जब कोई संख्या गुणे में हो, बराबर के चले जाएंगे, बट्टे में आ जाएगी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ही क्वेश्चन हल किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया हमारा, सेकंड क्वेश्चन दिया आपका 5y प्लस 2 माइनस 8 बराबर 6y प्लस 2y। अब यहाँ पर हमें y का मान फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था कि संख्या वाले एक तरफ कर लो और जो वो है एक तरफ जोड़ लो पहले। तो 5y ऐसे रखो, प्लस का लगा दिया। अब देखिए ये संख्या क्या है, संख्याएं आपस में घट बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा, ये माइनस की बड़ी संख्या है, ये प्लस की है। तो 8 से 2 गया, कितना बचा, माइनस का बचेगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएगा, माइनस का। 6 बचेगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 से 2 गया, 6 बचा माइनस का। बराबर का इधर, अब देखिए ये संख्या है आपस सेम है, देखो y ये दोनों में, तो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी। 6 और 2 कितना हुआ, 8y, तो y लिख देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो संख्या एक जैसी है उसको एक तरफ कर लो। तो 5y। अब देखिए बराबर क्या करेंगे, ये संख्या किसकी है, प्लस की है। बराबर उधर सॉरी
5y, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। क्यों? देखिए ये प्लस की है, बराबर किधर लाएंगे माइनस की, यानी कि माइनस का 8y, बराबर चिन्ह है, ये किसका है? प्लस का है, माइनस का है, बराबर किधर ले जाएंगे प्लस का, यानी कि 6y हो जाएगा, 6x 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? देखो हमने क्या किया, इधर इधर इसको इधर लाएं, उसको उधर भेज दिया, यानी कि ये प्लस की तो इधर माइनस की हो गई, ये माइनस की उधर प्लस की हो गई, बस इतना आपको ध्यान रखना। अब ये देखो घट जाएगा कि सेम संख्या जो आपस में घट बढ़ जाएंगे, तो किसकी बड़ी संख्या कौन है? 8 की है और माइनस और प्लस माइनस की है, तो 8 से 5 गया 3 बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का y बचेगा, बराबर 6, ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 बट्टा, बट्टे में आ जाएगा ना, क्योंकि हमने बताया था गुणे में तो बट्टे में आ जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपको क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, किसका? ये माइनस का चिन्ह इधर कर दो, माइनस का उधर तो इधर कर दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान 2 आया। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो आपको बताते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको हल करते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हल होगा। यहाँ पर हल कर देते हैं। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? 5y प्लस 9y प्लस 11y बराबर 6 प्लस 2 प्लस 5। आपको मैंने बेसिक तो बता दिया, आप क्या करना, आपको हल करना, जोड़ लीजिए। देखिए ये भी सेम संख्या y तीनों में y है, यानी कि और जोड़ का चिन्ह आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 9 कितना हुआ? 14, और 14 और 11 कितना हुआ? 25 हुआ। 25 y है तो y लगा देंगे, बराबर इधर देखिए इधर भी सेम संख्याएं जोड़ लो, 6 2 8 8 5 13 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अब देखिए हमें y का मान फाइंड करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 बट्टा, ये गुणे में तो बट्टे में आ जाएगा 25 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको चौथा दिया है, चौथा क्वेश्चन आपको कॉपी पर नोट करना है और इसका कमेंट में बताना कितना आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर करना। इसका ये क्वेश्चन लिखिए 18x प्लस 32x माइनस 6 प्लस 4। आपको बताया था संख्या एक तरफ रखना और ये x वाले एक तरफ रखना, बाद को हल कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।